देश की राजधानी का जिक्र आते ही जुबान पर नई दिल्ली का नाम आता है, क्योंकि आजादी के पहले से ही नई दिल्ली ही देश की राजधानी रही है। लेकिन अब देश की राजधानी बदलने की मांग उठने लगी है, और ये मांग उठी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। साल 2014 से ही देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी पिछले 8 साल से धर्म नगरी और सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली काशी से सांसद, महादेव की काशी से पहली बार साल 2014 में जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और साल 2019 में लगातार इस सीट से जीत हासिल कर दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब से पीएम मोदी बनारस से सांसद बने, इस शहर की मानो किस्मत ही बदल गई। बाबा विश्वनाथ के लिए जहां भव्य कॉरिडोर बनवाया, तो वहीं सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन और घाट तक को चमका दिया। काशी पर सौगातों की झड़ी लगाने वाले पीएम मोदी से अब अपील होने लगी कि महादेव के इसी शहर को देश की राजधानी बनाई जानी चाहिए। पीएम यहाँ का बनेगा तो राजधानी भी यहाँ होना चाहिए हमारा, हाँ, दिल्ली नहीं। दरअसल गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री और काशी से सांसद नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए हुए थे, जहां उन्होंने इस शहर को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और वहीं कुछ जनसभाओं को भी संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है। वो जहां भी रैलियां या जनसभाएं करने जाते हैं, उनके लिए जन सैलाब उमड़ पड़ता है और दूर दूर से लोग उनकी रैलियों में शामिल होने के लिए आते हैं। गुरुवार को भी पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, तो उनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले श्याम नारायण बिहार के सहरसा जिले से सीधे बनारस पहुंच गए और अपने साथ साथ तख्ती भी लेकर आए, जिस पर देश की राजधानी से जुड़ी बहुत बड़ी बात लिखी थी। बिहार घर है, सासाराम जिला, बड़की खराड़ी गांव है सर। तो आप सासाराम से आए यहाँ पे? हाँ सर, मोदी जी के लिए हम बंगाल में भी था। शुभेंदु अधिकारी को सर जीता है बीजेपी का, ममता बनर्जी को हराए हैं और यहाँ भी थे अयोध्या में। बंगाल से लेकर बनारस तक मोदी के समर्थन के लिए कई रैलियों में हिस्सा ले चुके श्याम नारायण पांडे इस बार जब बनारस पहुंचे, तो अपने साथ एक मांग भी लेकर आए, और ये मांग थी धर्म नगरी काशी को देश की राजधानी बनाया जाए। श्याम नारायण कहते हैं, बनारस को तीसरी बार पीएम स्वीकार है, इसे राजधानी बनाने का भी अधिकार। ये लिखे हैं कि पीएम यहाँ का बनेगा तो राजधानी भी यहाँ होना चाहिए हमारा, हाँ, दिल्ली नहीं। और ये तीसरी बार स्वीकार है? हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री को स्वीकार करते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री बने और राजधानी का लिए भी यहाँ सोचे कि राजधानी भी दिल्ली से यहाँ होना चाहिए, यहाँ राजधानी बनना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं, तो हम लोग के फायदे होंगे। इतना मोदी जी के प्रति दीवानगी क्यों है? क्यों नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ है ना होगा। नेट इंटरनेट से भी ज्यादा इनका दिमाग रहे। विश्व का ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वंडरफुल लीडर इज मोदी, विश्व का आश्चर्यजनक नेता है मोदी जी। ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया कि उनको तीसरी बार बनना चाहिए? और आप इतना दीवानगी कि आप सासाराम से सर ऐसा अभी तक अभी कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ है, न होगा, अभी भी नहीं है। और राहुल गांधी क्या है सर, कोई काम का नहीं है, वो घर का नहीं, घाट का है, कहीं का नहीं है। वो देश के लिए ऐसा ही प्रधानमंत्री करप्ट होना चाहिए, जो एक बार बोले उसको पालन करे। सब कुछ का पालन किया, गरीबों के लिए अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ दिए हैं। मोदी समर्थक श्याम नारायण पांडे चाहते हैं कि बनारस के सांसद मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर बनारस को देश की राजधानी बनने का भी अधिकार है। बस इसीलिए वो हाथ में बनारस को राजधानी बनाए जाने की मांग वाली तख्ती लेकर बिहार से बनारस पहुंच गए हैं। अब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि वो अपने समर्थक की बात मानते हैं या नहीं। वैसे देश की राजधानी का जिक्र छिड़ा है, तो आपको बता दें, साल 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1911 से पहले कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में ये ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली होगी।
यानी 1911 के बाद से ही दिल्ली की पहचान भारत की राजधानी के रूप में चली आ रही है। मगर अब मोदी समर्थक चाहते हैं कि गंगा के तट पर महादेव की काशी, जो पहले से ही सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, उसे अब देश की राजधानी भी बनाया जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय भवता समक्षे वाद्यंत्रं वादयामि। कमलम अहम नमामि वयं नमामः देवी माता देवी सतगुरु ज्ञानम अहम नमामि वयं नमामः। जो आपको सबसे अच्छा हो आपका योगा है विश्व विनोदिनी नंदुरुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुते भगवती हे प्रीति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। बाबा बाबा हम लोग सफाई करते हैं, हाथ धोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। शाबाश, चलिए बहुत बहुत बधाई। आप सबके पास अलग अलग टैलेंट है, बड़ी प्रतिभा वाले लोग हैं आप, बहुत बधाई हो आपको।